नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट चल रही थी कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसका आज का अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है किससे रिलेटेड साथियों? बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। मतलब संचार में क्या क्या बाधाएं हैं। कहने का मतलब है आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कोई विचारों में आदान प्रदान होता है। जैसे मैं आपके सामने कोई चीज बोल रहा हूं तो वो क्या है, और आपके जो मेरे विचार है वो आपके साथ में जा रहे हैं, आपके साथ में साझा हो रहे हैं। इसके साथ में ही अगर अपन बात करें कि कोई भाषा से रिलेटेड या तो कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए, या फिर इससे अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल, ये जो मिसकम्युनिकेशन होता है मतलब होता है कि साथियों अपन जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार में जो संचार कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनमें क्या क्या बाधाएं बन सकती है। मतलब जो अपना संचार हो रहा है वो किस किस चीज से डिस्टर्ब हो सकता है, वो अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, संचार में बाधाएं और मिस कम्युनिकेशन के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और मेनली अगर अपन बात करें कि इसमें चार टाइप की तो अलग है, अपने चार प्रकार की बाधाएं मेनली अपन पढ़ेंगे। पर उसके पहले अपने सिलेबस में दो चीजें दे रखी है, एक है लिंग्विस्टिक और इसके साथ में दूसरी है नॉन लिंग्विस्टिक। ये दोनों बाधाएं अपन पहले पढ़ेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अपने सिलेबस में बाकायदा दे रखी। सही। अब सबसे पहले इनके वर्ड को समझना, ये क्या है, भाषाई। ये क्या आ जाएगा, इसमें भाषा नहीं आएगी। मतलब कहने का मतलब है लिंग्विस्टिक जो बैरियर्स है वो क्या होती है, वो होती है भाषा से रिलेटेड या व्याकरण से रिलेटेड। व्याकरण से रिलेटेड अगर कुछ भी उसमें मिसकम्युनिकेशन होता है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं व्याकरण है और मैं इसको बोल देता हूं व्याकरण, क्या बोल देता हूं, व्याकरण, या तो लिख कर भेज देता हूं या व्याकरण बोल देता हूं। दैट इज, ये क्या है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स है। मतलब व्याकरण से रिलेटेड जो बाधाएं होती है, संज्ञा सर्वनाम कुछ भी जो होता है वो लिंग्विस्टिक में आता है। मतलब भाषा से संबंधी कोई अशुद्धि आ जाती है तो वो लिंग्विस्टिक बैरियर्स होती है। तो सबसे पहले वाली याद कर लेना, लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्या होती है, भाषा से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड जो बाधाएं आती है वो क्या होती है, लिंग्विस्टिक। और भाषा के अलावा जो अपन पढ़ेंगे वो सारी किस में आएगी साथियों, वो नॉन लिंग्विस्टिक में आएगी। तो ये अपने सिलेबस में दे रखा था, तो दोनों का क्लासिफिकेशन अलग अलग समझ में आ गया कि लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि भाषा से रिलेटेड, जैसे व्याकरण है मैं व्याकरण बोल देता हूं, संज्ञा है संज्ञा बोल दिया मैंने, तो ये क्या है, व्याकरण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, व्याकरण से रिलेटेड। इनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स बोलते हैं। इसके अलावा एक आती है नॉन लिंग्विस्टिक, मतलब उसमें भाषा से रिलेटेड कोई अशुद्धि के कारण ऐसा नहीं होता है, सही, भाषा के कारण होता है, वो लिंग्विस्टिक बैरियर्स होती है। इतना समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं अपनी जो बाधाएं कौन कौन सी है उनके बारे में। सही है, अपन कोई चीज बोलना तो सही चाहते हैं, सही है, कम्युनिकेशन तो सही करना चाहते हैं, पर वो नहीं हो पाता है। उनमें क्या क्या रीजन होते हैं, बिहाइंड द मिस कम्युनिकेशन क्या क्या रीजंस है वो अपन देखेंगे। तो देखो, संचार बाधाएं क्या करती है, संचार को रोक सकती है। मतलब संचार की बाधाएं क्या कर सकती है, संचार को रोक सकती है। कि सर कैसे रोक सकती है? अब भाई साहब, आप लिख रहे हो, कोई संज्ञा लिख रहे हो, सही, इसकी जगह आप लिख देते हो आप इसकी जगह लिख देते हो संज्ञा,
तो अगला नहीं समझ पाएगा इस चीज को। इसके अलावा आप डू लिखना चाहते हो, डज लिख दिए, तो वो नहीं समझ पाएगा, उसका अर्थ कुछ अलग ही चला जाएगा। तो कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, बैरियर्स, बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी, या गलत अर्थ ले सकती है। तो गलत अर्थ हो जाएगा सीधा ही, गलत अर्थ ले सकती है, जिसके कारण गलतफहमी पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, गलतफहमी पैदा हो जाती है। कैसे कि यहाँ पर आप तो उसको कोई सही भाषा में कुछ सही भेजना चाहते हो और उसको कोई गलत चला जाता है, गलत मैसेज चला जाता है। तो आप तो सही भेजना चाह रहे थे पर भेजने में क्या हो गई, गलती हो गई। तो ये क्या हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है। इसलिए प्रबंधन के लिए ऐसी बाधाओं की पहचान करना और उन्हें दूर करने के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि जो भी कम्युनिकेशन कर रही है, जो भी पक्ष और विपक्ष, तो उनको पहले समझना चाहिए कि हाँ ये बाधाएं हैं और उनको पहले क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो ये अपने क्या है साथियों, ये अपने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो इंट्रोडक्शन था वो है। इसके बाद में देखो जो मोटी मोटी जो समस्याएं आती है, जो बैरियर्स आती है, उनको अपन समझते हैं। सबसे पहला आता है सेमिनेंटिस, जो अपने बैरियर्स है उनको देखते हैं। सेमिनेंटिक जो बैरियर्स है उनको अपन देखते हैं। सेमेंटिक देखो, इसमें सबसे पहले आता है कि ये किसी संदेश को शब्दों या छापों में एनकोडिंग या डिकोड करने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं और बाधाओं से संबंधित है। इसमें भी वो भाषा से रिलेटेड आ जाएगा कि सर कैसे आ जाएगा, देखो ध्यान से कि ये किसी संदेश को शब्दों या छापों में एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, एनकोडिंग का मतलब होता है, एक एनकोडिंग होता है, एक डिकोड होता है। एक एनकोडिंग होगा, एक डिकोड होगा। मतलब अपन संदेश भेजते हैं तो उस टाइम एक लैंग्वेज में भेजते हैं, एक पहले प्रारूप तैयार करते हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग। अगला जो पढ़ेगा वो डिकोड करेगा पहले उसको। तो ये सारी चीजें क्या आती है, एनकोडिंग और डिकोडिंग जो करते हैं। जैसे आपके मन में कोई विचार आया, आपके मन में कोई विचार आया, व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाहते हो, तो व्हाट्सएप के थ्रू जब भेज रहे हो तो उस टाइम जो बैरियर्स आती है, जो बाधाएं आती है, उनको बोलते हैं सेमेंटिक। क्या बोलते हैं, सेमेंटिक बोलते हैं। तो ये अपने आती है सबसे पहली प्रॉब्लम से कि भाई साहब एनकोडिंग और डिकोडिंग करते समय, मतलब कोई संदेश था उसको एनकोडिंग और डिकोडिंग या तो पढ़ने वाले के या फिर भेजने वाले के, सही, या तो मैंने तो अच्छे से भेज दिया या अगला गलत पढ़ लेता है उसको, तो वो क्या आती है, वो अपने बैरियर्स आती है। तो सेमेंटिक बैरियर्स में समझ गए होंगे। आमतौर पर इस तरह की बाधाएं गलत शब्दों के प्रयोग से, अगर आप गलत शब्द यूज कर लेते हो, मतलब आप मन में तो सही है पर वहां लिखते टाइम गलत शब्द यूज कर लेते हो, दोषपूर्ण अनुवाद हो जाता है, या विभिन्न व्याख्याओं आदि के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ये अपने पहली बैरियर्स हो गई। इसमें उदाहरण के तौर पर भी अपन समझ सकते हैं कि एक प्रबंधक को उन श्रमिकों के साथ में संवाद करना पड़ता है। मतलब एक प्रबंधक या मैनेजर को उन श्रमिकों के साथ में क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही नहीं है। दूसरी तरफ वह हिंदी भाषा अच्छे से परिचित है। तो यहाँ भाषा के संचार में ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि श्रमिकों को तो क्या नहीं पता है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, और भाई साहब जो अपने जो मैनेजर है वो इंग्लिश में भेज रहा है। तो ये तो कौन सी आ जाएगी, सेमेंटिक बैरियर्स आ जाएगी। और क्योंकि प्रबंधक श्रमिकों के साथ में ठीक से संवाद करने में सक्षम नहीं हो सकता है। तो पहली चीज ये आती है कि मतलब एक तो एनकोडिंग डिकोडिंग के टाइम, और एक अपन जो भेजते हैं उस टाइम अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि अगला कौन सी भाषा को समझ पाएगा। अगले का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, उसकी भी थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन सी आती है, साइकोलॉजिकल। इसको वैसे मत लेना कि सर हम ये जो पढ़ रहे हैं ना इसको कि बस इसको रटना है, रटने वाली तरह मत लेना, इसको समझना, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है उसको अपन दैनिक लाइफ से नहीं जोड़ सकते। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो अपन दैनिक लाइफ में जोड़कर ही देखेंगे। अब दूसरी आती है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब भाई साहब साइकोलॉजिकल क्या होती है, कोई नहीं होते क्या साइकोलॉजिकल बीमार होते हैं, सही, उनको मन में वो कुछ और सोचते हैं, मतलब मन में किसी के प्रति गलत सोच लेते हैं, सही। तो जो मन में सोचते हैं ना, मन वाला जो सिस्टम है ना, वो क्या है, साइकोलॉजिकल,
वैज्ञानिक या भावनात्मक। भावनात्मक कारक भी संचार की बाधाओं के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। संचार के प्रेषक मतलब भेजने वाला और प्राप्तकर्ता दोनों की मन स्थिति प्रभावी संचार में परिलक्षित होता है। मतलब ये चीजें कहां पर आएगी, ये चीजें आएगी एक तो भेजने वाला और एक मैसेज को प्राप्त करने वाला, इन दोनों के साथ में होती है। और चिंतित व्यक्ति ठीक से संवाद नहीं कर सकता और क्रोधित प्राप्तकर्ता संदेश को ठीक से नहीं समझ सकता। अब भाई साहब कोई कोई चिंता में है कोई, और वो भेजना कुछ चाहता है, चला कुछ और जाता है। एक क्रोधित, क्रोध में पढ़ेंगे कुछ और पढ़ने में कुछ और आएगा। सही है। अब इसके बाद में है, इस प्रकार के संचार के समय प्रेषक और इसके साथ में प्राप्तकर्ता दोनों मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि कोई चिंतित स्थिति है और इसके साथ में कोई क्रोध की अवस्था में, बोलते हैं ना कि क्रोध जब गुस्सा आता है ना उस टाइम शांत रहना चाहिए, उस टाइम कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये भी करने का मतलब वो ही है कि समय प्रेषक और इसके साथ में प्राप्त करता, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। तभी क्या होगा साथियों, अपना जो संदेश है वो अच्छा जाएगा और साथ ही उन्हें एक दूसरे पर भरोसा भी करना चाहिए। सही। यदि वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे एक दूसरे के संदेश का जो मूल अर्थ है ना वो नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तीन चीजें, प्रेषक, इसके साथ में प्राप्त करता, और एक क्या आ जाएगा साथियों, एक जो समय है, जो टाइम है, ये तीनों चीजें स्वस्थ होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो कैसे हूँ, चिंता में हूँ, अब मैं आपको समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, समझा कुछ और दूं। आप क्रोध में हूँ, आपको समझना कुछ और चाहिए और समझ कुछ और जाते हो, तो दैट इज, ये क्या आ जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ जाएगी। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है संगठन। क्या होता है बेटा, संगठन होता है कि संगठन में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, संगठन में क्या क्या बाधाएं आ सकती है। तो संगठन की बाधाओं की अगर अपन बात करें, संगठन की बाधाओं की बात करें, मतलब जो अपना एक ग्रुप है, अपना एक ग्रुप है उसमें भी कुछ बाधाएं आ सकती है क्या, उससे रिलेटेड भी कुछ बाधाएं आ सकती है क्या। संगठनात्मक संरचना, नियमों और विनियमों, प्राधिकरण, संबंधों से संबंधित कारक कभी कभी प्रभावी संचार के लिए बाधाओं के रूप में, कभी कभी जो नियम है ना भाई साहब, नियम है ना, नियम भी क्या कर देते हैं, कभी कभी जो प्रभावी संचार है उसमें बाधाएं कर देते हैं। कि अपन ने देखे थे कि फॉर्मूले में नियम होते हैं, तो भाई साहब वो जो नियम है ना, ये नियम भी कभी कभी संचार अच्छे से नहीं होने देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग चैनल्स होते हैं, इसमें दो लोग संचार कर सकते हैं, इसमें आपस में बातचीत नहीं कर सकते, इसमें इन्वर्टेड में अधिकारी से भी अपन बात कर सकते हैं। तो वो चीजें भी क्या करती है, वो चीजें भी प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, संचार को या कम्युनिकेशन को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद में आती है पर्सनल बैरियर्स। सही। ये जो पर्सनल बैरियर्स है ये दोनों किसके लिए होती है, उसमें तो समय भी ऐड था साइकोलॉजिकल में, तो इसमें ओनली जो सेंडर और जो रिसीवर है ना, इन दोनों के व्यक्तिगत जो कारक है वो प्रभावी संचार को बाधा के रूप में क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। सही। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक तो रिसीवर है, एक सेंडर है, मतलब भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, तो इन दोनों की जो कारक है ना वो भी क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं संचार को। अलग अलग देखिए, संगठन के अलावा ये भी आपस में अगर आपस में सही से संचार नहीं करते हैं तो ये दोनों पर्सनल बैरियर्स के अंतर्गत आते हैं, इन दोनों से रिलेटेड हो तो चार प्रकार की अपन ने बैरियर्स पढ़ ली। सही। सबसे पहले सेमेंटिक पढ़ी, इसके बाद में अपने साइकोलॉजिकल पढ़ी, फिर इसके बाद में अपन ने कौन सी पढ़ी, पर्सनल पढ़ी, और एक अपन ने पढ़ी कौन सी साथियों, ऑर्गेनाइजेशनल या संगठन से रिलेटेड। इसके पहले अपन ने दो पढ़ी थी, लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में क्या होती है, भाषा व्याकरण से संबंधित कोई अशुद्धि के कारण अगर मिसकम्युनिकेशन होता है तो वो होता है लिंग्विस्टिक। लिख लेना इस चीज को, बाद में बोलोगे कि सर लिखवाया नहीं, पीडीएफ में नहीं था। इसके अलावा एक कौन सी होती है, नॉन लिंग्विस्टिक होती है। नॉन लिंग्विस्टिक क्या होता है कि नॉन लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि जो भाषा रिलेटेड नहीं करती है, व्याकरण रिलेटेड नहीं करती है, इसमें ये सभी जो अपन ने बात की ये वाली आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर किसी भी साथी के कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहता है ना, तो बेटा आप पूछ सकते हो।
सर मिड टर्म पायल पहले ही इस पर बात कर चुके हैं, पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ हो तो वो मेरे को बता दो या व्हाट्सएप पर बाकी मैसेज कर देना 8690596638। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथी।